बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें यार, आज अपनी उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनाई थी। काफ़ी दोस्त इस हवाले से सवाल कर रहे हैं कि यार ये नई इसकी वीडियो बनाएं, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी की हमारी वीडियोज़ बनाने का मतलब सिर्फ एक है, वो ये है कि हमने एस्ट्रोलॉजी को अपनी ट्रेडिंग से कैसे कनेक्ट करना है। रिमेंबर दैट आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, उसे नहीं कर सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा मकसद या मेरा मकसद ये है कि हम एस्ट्रोलॉजी को अपनी ट्रेडिंग से किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आगे जाके हमने जगारता हीरा एक सॉफ्टवेयर है जिसको वकार जका भी यूज़ करते हैं। और सिर्फ वो सॉफ्टवेयर नहीं, उसके साथ साथ टेक्निकल एनालाइज भी ज़रूरी होता है। उसके बाद ये दोनों चीज़ें सीधे कनेक्ट होने के बाद आपकी जो विनिंग रेशो है उसको बढ़ा देते हैं। मतलब टेक्निकल एनालाइज अगर बात करें तो आप टेक्निकल एनालाइज में आपको अगर फॉर एग्जांपल 30 to 40% आपको जो है वो सपोर्ट करता है टेक्निकल एनालाइज, एक जर्नल बात करें तो। उसके साथ साथ फिर आप फंडामेंटल को भी देखते हैं, वो भी आपको 20-25% कर देता है सपोर्ट फंडामेंटल। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो इसमें तो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, टेक्निकल से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। रीज़न ये कि इसकी मार्केट में न्यूज़ डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ रहा होता है। दो बातें तो ये है। तीसरा ये कि देखो, हम गौर से बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर बिटकॉइन या इथेरियम की ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें आपने सिर्फ टेक्निकल एनालाइज और एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ों को भी देखना, कुछ और चीज़ों को भी देखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनफ्लो कितना हुआ है पिछले 24 घंटे में, आउटफ्लो कितना हुआ है इनफ्लो बिटकॉइन से या इथेरियम से, कितने पैसे दुनिया ने बाहर निकाले हैं, कितने उसमें इन हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं बिटकॉइन की ट्रेडिंग के लिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल नहीं है। देखें, आप कंफ्यूज नहीं होएगा, इंतहाई आसान चीज़ें हैं। आप इनफ्लो आउटफ्लो एक एक वेबसाइट से जाके देख सकते हैं 24 घंटे में क्या हुआ है, तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं फैक्टर करता है। तो वो मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलके ही बिटकॉइन या इथेरियम या ट्रेडिंग का, आपका क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग को सपोर्ट करती हैं। अच्छा, जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी का ताल्लुक है तो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल इफ़ेक्टिव है बिटकॉइन में और इथेरियम में, जो भी आपकी करेंसीज हैं क्रिप्टोस में बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। जिस तरह ये आम इंसान की ज़िंदगी में इफ़ेक्टिव होती है, इस तरह उसमें भी इफ़ेक्टिव है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इस पर ट्रस्ट करते हैं नहीं करते। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ अगेन एंड अगेन वो ये कि हमारी एस्ट्रोलॉजी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो से है। आप इसको पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, सेम वे ही है इस्तेमाल करने का। जैसे जो चीज़ें हम क्रिप्टो में यूज़ कर रहे हैं वही चीज़ें हम फॉरेक्स में या बाइनरी में यूज़ करते हैं। तो ये एस्ट्रो भी सेम उसी तरह वर्क करता है आपकी ज़िंदगी में भी, जिस तरह बिटकॉइन में कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और एक और चीज़ आपको बतानी थी, जैसे हमने पिछली वीडियो में, जिन दोस्तों ने नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में पहली वीडियो हमारी ज़रूर, उसमें हमने देखा था कि इंग्लिश में किस तरह हम नाम निकालते हैं और उसके लकी नंबर्स किस तरह लगाते हैं, फिर हम बिटकॉइन से किस तरह उसको कनेक्ट करते हैं, अपनी लाइफ को किस तरह कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ अब ज़रूरी है कि इंग्लिश में हमने देख लिया है, तो हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें उर्दू का भी बताना चाहिए। देखिए, मैंने ये एक छोटी सी कीबोर्ड आपके सामने है, ये इस पे वर्ड भी लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। आप जिन लोगों ने वो वीडियो पहले देखी है उन्हें बात समझ आ गई होगी कि ये क्या मतलब है। अब देखते हैं, मेरे पास असल में उर्दू कीबोर्ड नहीं है इसलिए थोड़ा सा इशू आएगा, लेकिन चले मैं आपको समझा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जी है, मैंने जिशान के वर्ड तोड़े हैं। जाल को आप देख लें कहाँ आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल 7 नंबर पे आ रहा है, तो जाल का आपका हो गया 7 नंबर। ओके, इस तरह। अच्छा, एक आ गया ये। अच्छा, अब आप आ जाए ये पे, ये का आप देख लें नंबर क्या आ रहा है। तो ये इस तरह आप इसको अपने वर्ड भी इस तरह निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 आ रहा है, ठीक है। चलो, ये आ गया आपका 10। ओके, 7 जेड का और 10 इसका यूँ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे कीबोर्ड में इशू आएगा। तो मैं बल्कि एक काम करता हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो समझने में। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ओके। तो चलें, अब आप यहाँ से हम कुछ और ले लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी हम चलते हैं, क्योंकि वीडियो हमारे पास लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा हमने और डिटेल में कोशिश की। तो चले, अब आसान हो जाता है। अब मैं आ जाता हूँ आपके Z का 7, ठीक है, Z का 7। फिर मैं आ जाता हूँ
जाता हूँ इसके बाद जो आपका वर्ड है वो है, कौन सा वर्ड है आप देखें ना, नज़र मारें, थोड़ा सा दिमाग चलाएं कि इसके बाद कौन सा वर्ड है। इसके बाद है आपका 7 के बाद आपका आएगा 7 प्लस ये है तो ये का आपका आ जाएगा 10, ठीक है। फिर आप आ जाएं, ये के बाद आपका शीन है तो शीन का आपका फिर 7 आ जाएगा। फिर आप आ जाएं, आपका अलिफ है, अलिफ का 1 आ जाएगा, मैंने अपने नाम को तोड़ा है ज़ीशान को। फिर आप आ जाएं उसके बाद नून, नून में क्या है भाई, तो ये इस तरह आप देख सकते हैं 50, ठीक है। अब इसको आप प्लस कर लेंगे, पहली वीडियो जिन्होंने देखी उन्हें समझ आई होगी बात। अब आप इसको प्लस कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जैसे आप चाहें कर लें, जो आपको सूट करे। 10 प्लस 7 10 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 50, कैलकुलेटर इसलिए निकाला कि गलती नहीं हो, ठीक है। 7 10 7 1 और 50, ये आपके बनते हैं 75। अब इसमें गलती की गुंजाइश इस सूरत में कि अगर कुछ मिस्टेक आपके पास हो रही हो तो आप देख सकते हैं। और अगेन हमने मिस्टेक की है, वो कैसे की है आप देख सकते हैं। अगेन मैं इसको बिठा रहा हूँ, आप समझिएगा क्या गलती की हमने यहाँ। गलती की है कि हमने नीचे वाले कीबोर्ड को भी ऊपर से कनेक्ट कर दिया। चलें कोई इशू नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 7 प्लस भाई ई आपका आ गया वाई 10, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ गलती नहीं थी। फिर आप आ जाए शीन पे, शीन का है जी, ये शीन का बनता है 300 नॉट 7, ओके, ये गलती थी, देखें। और उसके बाद आप आ जाएं अलिफ, अलिफ आपका बनता है 1 पे। फिर आप आ जाएं, अलिफ आ गया 1 पे। और उसके बाद फिर आप आ जाएं नून, नून का है जनाब, नून आपका बनता है 50 पे। गलती सिर्फ यहाँ थी, हमने ये ऊपर वाला ही काउंट कर दिया था 7, जबकि ये नंबर अलग है, वो नंबर अलग है। उर्दू में हम ज़्यादा काम करते नहीं है, इसलिए इसकी इतनी आदत नहीं है। चलें अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। 10 300 150। अब आप ऊपर देखें, 1 2 3 4 5 फिगर आ गए, 1 2 3 4 5 फिगर। अब आपका कितना बना है टोटल, 368, ठीक है। अब 368 को हमने सिंगल वैल्यू में लाना है, ये याद रखें, एस्ट्रोलॉजी में सिंगल वैल्यू आपको चाहिए होती है। ये भी आपका एक नंबर बन जाता है उर्दू के हिसाब से, लकी नंबर, लेकिन आप इसको सिंगल वैल्यू में कैसे लाते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 8, ओके। अब इसको कर सकते हैं 3 6 और 8, ये बन गया आपका 17। अब ये भी डबल वैल्यू में, तो अब आप क्या करेंगे 1 प्लस 7, अब आपका सिंगल नंबर आ गया ये, ओके। ऑप्सो के आपको उर्दू की भी बात समझ आ गई होगी, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगा है लेकिन ये समझ आपको आ गया होगा। अब आपका ये नंबर भी लकी है, ये नंबर भी लकी है, इन डेट्स में भी आप अपने नाम के हिसाब से ये 3 नंबर आपके निकल आए हैं, ये तीनों, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। ये है उर्दू में अपने नाम या बिटकॉइन या किसी भी नाम की आप इस तरह से उर्दू में कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश में की थी। चलें जल्दी जल्दी चलते हैं, लेट हो रही है। चलें अगली वीडियो, अगली सब्जेक्ट आप देखें, और इंतहाई ये ज़रूरी है, इसको 2 मिनट के लिए गौर से समझ लीजिएगा। इस पर ही सारी आपकी एक्चुअल जो आपकी क्रिप्टो करेंसी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है वो इस पर खड़ी है। देखिए सबसे पहले यहाँ आपने स्टार देखना होता है, ये सारे लोगों को पता है कि स्टार क्या चीज़ होती है, आप सबका स्टार कोई ना कोई होना है, आपका होगा। तो सबसे पहले आपने स्टार देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की 3 जनवरी की डेट ऑफ बर्थ है, स्टार आप निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ से, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ देख लें कहाँ आ रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपकी दिसंबर 22 से जनवरी 19, तो इसका स्टार कौन सा हो गया, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मैं यहाँ कैप लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया इसका स्टार, ओके। ये तो इसका सिंपल स्टार हो गया। आपने सिर्फ ऐसे अपने नाम से भी देख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ कि वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करना चाहें। हमारा मकसद सिर्फ एस्ट्रोलॉजी अपनी बिटकॉइन या क्रिप्टो से कनेक्टेड करना है, ट्रेडिंग से कनेक्ट करना है। अच्छा चलें, पहला हो गया आपका स्टार। फिर आप आ जाते हैं प्लैनेट्स में, जिनको आप सैयारे कहते हैं, जिनको आप सितारे कहते हैं, तो वो आप आ जाते हैं यहाँ। अच्छा आप देखें किस स्टार का कौन सा सितारा बनता है या प्लैनेट्स बनता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने कहा बिटकॉइन का जी कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न आपने निकाल लिया, ये कैप्रिकॉर्न है। अब आ जाएं कैप्रिकॉर्न जी, कैप्रिकॉर्न खाएं भाई, ये रहा, इसका आपका क्या बन रहा है, सैटर्न,
ठीक है, ये आपका बन गया इसका सितारा या प्लैनेट्स। ओके, अब जो आपकी एस्ट्रोलॉजी में चीज़ें कनेक्टेड होती हैं बिटकॉइन से, वो इससे होती हैं, इससे नहीं होंगी, इससे होंगी, क्योंकि आपको प्लैनेट से ही काम करना है, आपको सितारे से उसको देख के काम करना है। ये तो सिंपल हमने इसको निकालने के लिए इसका स्टार हमने देखना पड़ा, इसकी भी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ सकती होगी, लेकिन फ़िलहाल हम बात करें आपकी तारे की या प्लैनेट्स की। तो ये एक्चुअल अब जो भी बिटकॉइन का काम होगा, तो इस सैयारे की मूवमेंट्स के हिसाब से आप उसके साथ चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस सैयारे की पोजीशन अच्छी होती है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, आपको इसकी पोजीशन कैसे पता चलती है, अगर इसकी पोजीशन अच्छी होती है तो बिटकॉइन के लिए अच्छा होगा, और ट्रेडिंग में आपको अप ट्रेंड के चांसेस ज़्यादा होंगे, आप अच्छी एंट्री पॉइंट पे लेके ट्रेड कर सकेंगे। और इसकी पोजीशन अगर अच्छी नहीं होती तो आपको बिटकॉइन में बाय करने से एहतियात करनी होगी। जैसे मैं एग्जांपल छोटी सी आपको देता हूँ, चलें एक सेकंड के लिए, एक सेकंड की एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए बात। देखिए फॉर एग्जांपल, ये आपकी कैंडल है, ठीक है, ये आपकी कैंडल जा रही है यहाँ से, ये दो गई यहाँ से, फिर नीचे आई, ये भी नीचे आई, ठीक है, और यहाँ आपका एक SNR है। आप थोड़ा सा एक सेकंड के लिए समझिएगा, जस्ट फॉर क्लियर द पॉइंट। यह आपका SNR है, ये आपका सेट्रन आपको बता रहा है कि यार मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए इस टाइम, और इस टाइम इस सैयारे का या इस प्लैनेट्स का अच्छा टाइम चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे ही मार्केट यहाँ एक SNR पे आती है और ये वीक कैंडल बनाती है, जो कि आपको मैंने बताया है, बार बार बता रहा हूँ, जो कि आपको पता चलता है टेक्निकल से, ठीक है, ये आपको ये जो मैंने यहाँ लाइन खींची है या ये जो लाइन बना रहा हूँ, ये एक्चुअल टेक्निकल है, ठीक है। जब यहाँ आती है, यहाँ मार्केट आप देखते हैं कि यार वीक मार्केट बनी है, एक SNR पे वीक कैंडल बनाए और एक SNR पे आके उसने रिजेक्शन ली है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल कर रहा हूँ। और साथ साथ आपका जो सैयारा है, आपका जो प्लैनेट्स है, वो आपको बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो फिर आपको इसकी और इसकी दोनों की सपोर्ट मिल जाती है। सेट्रन आपका बता रहा है कि भाई, मतलब एस्ट्रोलॉजी आपका बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, जबकि आपका टेक्निकल एनालाइज बता रहा है कि यार मार्केट वीक हुई है, यहाँ से मार्केट को रिवर्स होकर ऊपर जाना चाहिए। तो आपकी दो बातें प्लस हो गई। तो ये इस तरह आपका प्लैनेट्स या एस्ट्रोलॉजी आपकी कनेक्ट होती है आपकी ट्रेडिंग से। मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छी तरह आपको समझा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो है आपका तरीका इस तरह। अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ वो इंतहाई ज़रूरी होती है एस्ट्रोलॉजी में, और प्लेस ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बिटकॉइन के प्लेस ऑफ बर्थ पे हमेशा से मसला रहा है कि कुछ जगहों पे ये होता है कि ये कोई लोग इसको किसी और तरह देखते हैं, किसी और को देखते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको गूगल करके देख सकते हैं। क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे जकार्ता हीरा सॉफ्टवेयर पे, तो वहाँ आपको ये प्लेस भी देनी पड़ती है। इसी तरह इथेरियम का भी आप निकाल सकते हैं, मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी है, इसका भी आप यहाँ से कनेक्ट करके आपका असाइनमेंट निकाल लें और मुझे कमेंट्स में बताएंगे इथेरियम का कौन सा प्लैनेट्स बनता है, तो उसको हम किस तरह देखते हैं। ओके, बात समझ आई आपको? ये है एस्ट्रोलॉजी का सेकंड पार्ट। और इसके बाद अब इसके बाद जो चीज़ देखने वाली है, मेरा नहीं ख्याल इससे अच्छी आपको वीडियो पूरी यूट्यूब पे मिलेगी इस तरह समझाने के लिए कि आप जो है वो अपने एस्ट्रोलॉजी को किस तरह कनेक्ट करते हैं बिटकॉइन पे। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप लाइक करें ना करें। तो खैर, अब आप आ जाते हैं हम दूसरी बात पे। और दूसरी बात ये है कि आप इसका भी इसी तरह प्लैनेट्स निकाल सकते हैं। और उसके बाद फिर हम इस प्लैनेट्स की पोजीशन देखना सीखेंगे कि इस प्लैनेट्स की पोजीशन एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखी जाती है। देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे, हमने सिर्फ अपने मकासद के लिए यूज़ करना है। हम इसकी पोजीशन देखेंगे, इस पोजीशन इसकी, या जो भी आप क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसका स्टार निकाल के, उसका प्लैनेट्स निकाल के उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो अच्छी चल रही है या डाउन चल रही है। उस हिसाब से हम अपनी बिटकॉइन को इससे कनेक्ट करके यूज़ करेंगे। होप सो कि बात समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई कोई तो